हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे मीडियम साइज्ड फिंगर्स हैं। हल्का सा झुकाव इनकी फिंगर्स का मिडिल फिंगर की तरफ होता हुआ भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपको दिखाना चाहूँगा ड्रॉ कर। यह वाली जो फिंगर है मिडिल फिंगर कहलाती है, और यह जो इंडेक्स फिंगर है इसका झुकाव आपको हल्का सा इस तरह से अंदर की तरफ होता हुआ नज़र आएगा। जब बाकी की फिंगर्स का झुकाव शनि फिंगर की तरफ हो रहा हो तो नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और ओवरऑल इनकी शनि फिंगर काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लेंथ में होना, अच्छी थिकनेस में होना इंडिकेट करता है कि ऐसा नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का रहेगा। ऐसे व्यक्ति हार्ड वर्किंग होने के साथ साथ डिसिप्लिन्ड होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में भी कामयाब रहते हैं। अगर मैं इनकी बृहस्पति फिंगर की बात करें तो यहाँ पर इनकी बृहस्पति फिंगर की जो लेंथ है इनकी सूर्य फिंगर के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना दर्शाता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहेंगी। जिन लोगों की बृहस्पति फिंगर अच्छी लेंथ में हो और साथ ही साथ यहाँ से फिंगर आपको थिक भी नज़र आए, ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़, ऐसे व्यक्ति की नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, ये सभी चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाती हैं। अगर हम देखें इनकी सूर्य फिंगर को तो मीडियम साइज में इनकी सूर्य फिंगर नज़र आ रही है। यह वाली जो फिंगर अगर मीडियम लेंथ में हो तो नेटिव की क्रिएटिविटी का लेवल मीडियम ही रहता है, और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति का सोशल सर्कल भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाता। ओवरऑल यहाँ पर इनकी जो सूर्य फिंगर है लंबाई में बेशक मीडियम है, लेकिन कहीं पर भी बहुत ज़्यादा टिल्टेशन नहीं है। हल्का सा अंदर की तरफ झुकाव यहाँ पर थोड़ी वैराग्य की भावना तो देगा, लेकिन ओवरऑल इनकी जो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ हैं उनके ऊपर ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट इस चीज़ का पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर हम इनकी सबसे छोटी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो छोटी फिंगर है यह अच्छी लेंथ में है। भले यहाँ पर सूर्य फिंगर के टॉप फैलन से ये थोड़ा सा नीचे रहती हुई, लेकिन यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है और काफ़ी अच्छा गैप इस फिंगर में सूर्य और मरकरी फिंगर के बीच में बनता हुआ भी हमें नज़र आ रहा है। इस तरह का गैप होने की वजह से नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का होता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और थोड़ा सा ज़िद्दी स्वभाव इनका रह सकता है। लेकिन इस फिंगर की लेंथ को अगर देखें तो यहाँ पर अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स और अच्छा बिजनेस एक्यूमेन इनकी मरकरी फिंगर इंडिकेट करती हुई नज़र आ रही है। सभी फिंगर्स में यहाँ पर कुछ हल्के गैप्स आपको नज़र आएंगे, आपको दिखाना चाहूँगा। कुछ इस तरह के गैप्स आपको इनकी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस में बनते हुए नज़र आ रहे होंगे। इस तरह के गैप्स अगर सभी फिंगर्स में बने तो नेटिव का स्वभाव थोड़ा खर्चीला रह सकता है। ऐसे व्यक्ति अधिक खर्चा करने की वजह से कई बार इन्हें धन एक्यूमुलेट करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें फिंगर्स के ऊपर खड़ी रेखाओं की तो आप यहाँ पर देखेंगे क्लोजअप में इनकी सभी फिंगर्स पर हल्की सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं। कुछ इस तरह की सीधी खड़े रेखाएं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं, ऐसी रेखाएं अगर आपको सभी फिंगर्स के ऊपर नजर आए तो यह व्यक्ति के मिलनसार स्वभाव को दर्शाती हैं। इन रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव दूसरों के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आने वाली नेचर रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इनका कोई भी माउंट ज़्यादा लो सेट नहीं हो रहा। सिर्फ इनका मरकरी माउंट हल्का सा लो सेट है, लेकिन यह माउंट भी उभरा हुआ नज़र आ रहा है।
हथेली में मरकरी रेखा मौजूद है, जिस वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं। आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूँगा किस रेखा की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर इनकी लाइफ लाइन के पास से एक रेखा आपको ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। इस तरह की रेखा को मरकरी लाइन कहा जाता है और जिन लोगों की हथेली में यह रेखा मौजूद होती है, ऐसे नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी स्ट्रांग होता है। ऐसे व्यक्ति अगर जॉब भी करते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करने में कैपेबल रहते हैं। इसी के साथ साथ आपको यह एरिया नजर आएगा जिसको हम मरकरी यानी बुध का एरिया कहते हैं। अगर यह माउंट ऊपर की तरफ उठा हुआ नजर आए और इस माउंट के ऊपर खड़ी रेखाएं मौजूद हों, जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं आपको नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं बुध पर्वत के ऊपर हों और यह माउंट उभरा हुआ हो तो नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से पेश आने वाले, दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाली क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी स्ट्रांग हो जाती हैं। और अगर हम इनके मनी ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पर आपको मनी ट्रायंगल बनता हुआ तो नजर आएगा, लेकिन कंप्लीट मरकरी लाइन ना होने की वजह से थोड़ा सा खुला हुआ मनी ट्रायंगल आप देख पाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे यह जो रेखा है इसको हम फेट लाइन कहते हैं। यह जो रेखा है इसको कहा जाता है माइंड की लाइन, और यह जो तीसरी रेखा हमें चाहिए इसको कहा जाता है मरकरी लाइन, जो यहाँ पर थोड़ी अधूरी है। कंप्लीट अगर यह रेखा ऊपर की तरफ बढ़कर यहाँ टच कर जाए तो यह एक पूरी मरकरी लाइन बन जाती है। ऐसी रेखा ना होने की वजह से यह मनी ट्रायंगल कई बार खुला रह जाता है, जिस वजह से नेटिव के खर्चे अधिक हो सकते हैं और इन्हीं खर्चों की वजह से नेटिव धन को रोक रख पाने में कामयाब नहीं हो पाता। कई बार ऐसे व्यक्ति के ओवर एक्सपेंसेस की वजह से भी फाइनेंशियल इश्यूज का सामना नेटिव को करना पड़ सकता है। बात करते हैं इनके सूर्य पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो सूर्य पर्वत का एरिया है हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर यह एरिया अगर ऊपर की तरफ उठा हुआ हो तो नेटिव को नेम एंड फेम दिलवाने में हेल्प करता है। इसके बिल्कुल विपरीत जब यह पर्वत दब रहा हो और लंबी सूर्य रेखा का अभाव हो, आपको बताना चाहूँगा सूर्य रेखा हम किस रेखा को कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ से कोई रेखा उठकर यहाँ तक पहुँच जाए, इस तरह की रेखा को सूर्य रेखा कहा जाता है। यह रेखा कई बार थोड़ी छोटे साइज में होती है, माइंड लाइन से शुरू होती है, या कुछ लोगों के हाथ में यह रेखा हार्ट लाइन से ही शुरू होती है। इस तरह की सूर्य रेखा अगर हाथ में मौजूद हो तो नेटिव डेफिनेटली अपने जीवन में बहुत अच्छा नेम एंड फेम पा लेता है। अगर यह पर्वत दब रहा हो तो यश मिलने में कमी रहती है। जैसे यहाँ पर आप इनकी सूर्य रेखा को देखेंगे तो आपको एक से अधिक रेखाएं, इस तरह की छोटी छोटी रेखाएं नजर आएंगी, जिसकी वजह से नेम एंड फेम लेटर एज में चलकर ही मिल पाता है। यश मिलने में थोड़ी सी कमी रहती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई रिवार्ड नेटिव को नहीं मिल पाता जब यह माउंट दब रहा हो और सूर्य रेखा कमजोर नजर आए। चलिए आगे देखते हैं इनके शनि पर्वत को। तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि का जो एरिया है बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है, जिस वजह से नेटिव को जीवन में काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ सकती है, काफ़ी मेहनत ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यह एरिया उभरा हुआ हो, ऊपर की तरफ उठा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को बिना मेहनत के भी धन मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर इनके केस में इन्हें अपनी हार्डवर्क से ही धन कमाना होगा। और अगर हम देखें कि लंबी शनि रेखा इनके हाथ में शुरू तो हो रही है, लेकिन आगे चलकर यह कंप्लीट नहीं हो पा रही। आप देखेंगे इनके चंद्र पर्वत से एक रेखा ऊपर की तरफ उठती हुई, इस रेखा की मैं बात कर रहा हूँ, यह रेखा बहुत ही अच्छे से अच्छी स्ट्रेंथ लेती हुई यहाँ तक पहुँच रही है, जिसके बाद यह थोड़ी थोड़ी ओवरलैपिंग्स के साथ आगे की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस तरह की ओवरलैपिंग्स का होना इंडिकेट करता है कि लगभग 38 की एज के बाद इन्हें थोड़ी स्ट्रगल का सामना करना होगा, जो लगभग 45 की एज तक इन्हें परेशानियां दे सकती है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि 45 की एज के बाद यह रेखा आगे कंटिन्यू हो रही है जो शनि पर्वत पर पहुंच रही है। इस तरह की लंबी रेखा इस एरिया में होना यह इंडिकेट करता है कि 45 के बाद की जो एज रहेगी वो इन्हें काफ़ी अच्छे कंफर्ट्स देने में हेल्प करेगी। बात करते हैं इनके गुरु पर्वत की। तो आप यहाँ पर देखेंगे गुरु पर्वत का जो एरिया है आपको उठा हुआ नजर आएगा, और बृहस्पति माउंट अगर उभरा हुआ हो तो नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल होता है, काफ़ी स्पिरिचुअल माइंडेड होता है। ये सारी क्वालिटीज़ इनके भीतर बृहस्पति की वजह से रहने वाली हैं। और आप देखेंगे यह माउंट उभरा हुआ है और साथ में एक अधूरा गुरु वलय बनता हुआ भी यहाँ पर नजर आ रहा है। आपको बताना चाहूँगा किस रेखा की मैं बात कर रहा हूँ। यह जो रेखा है यहाँ पर आधी रेखा नजर आ रही है। अगर यह कंप्लीट हो, यानी इस सिरे से शुरू होकर
दूसरे सिरे तक यह रेखा पहुंच जाए तो इस तरह की चिन्ह को कंप्लीट गुरु वलय या रिंग ऑफ सोलोमन कहा जाता है। ऐसा चिन्ह जिनके हाथ पर कंप्लीट होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत ही अच्छे दिल के मालिक होते हैं। अगर यह अधूरा चिन्ह भी बने तो भी व्यक्ति को लाभ देता है। ऐसा व्यक्ति सोशल वर्कर टाइप की पर्सनैलिटी हो सकता है और खास तौर पर 40 के बाद की एज में किसी न किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकता है और लोगों की हेल्प करने का काम भी कर सकता है। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से सीधा आगे बढ़ती हुई, और इस रेखा में से एक ब्रांच निकलकर इस तरह से एक विष्णु सिंबल हमें बनाती हुई नजर आ रही है। इस तरह का चिन्ह जिन लोगों के हाथ पे होता है ऐसे व्यक्ति जीवन में अच्छी तरक्की कर पाते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करे तब जीवन में बड़ी दिक्कतों का सामना भी ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। ओवरऑल आप देखेंगे इनकी जो लाइन ऑफ हार्ट है सीधा इनके बृहस्पति माउंट तक पहुंचती हुई, जो नेटिव को आदर्शवादी बनाती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही अच्छे दिल के मालिक होते हैं। स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। हार्ट लाइन में कोई भी मेजर इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको एक आइलैंड जैसी फॉर्मेशन बनती हुई भी नजर आएगी, जो लगभग 60 के बाद की एज में इन्हें थोड़ी परेशानी दे सकती है। ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत या हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या इन्हें 60 की एज के बाद थोड़ी दिक्कतें दे सकती है। बात करते हैं इनकी माइंड लाइन की। तो आप यहाँ पर देखेंगे बहुत ही अच्छी और लंबी माइंड की लाइन जीवन रेखा से थोड़ा डिस्टेंस बनाकर चलती हुई आपको नजर आएगी। यह जो रेखा है जीवन रेखा कहलाती है और यह जो रेखा है इसको हम माइंड की लाइन कहते हैं। अगर ये दोनों रेखाएं आपस में जुड़कर चल रही हो तो नेटिव डिपेंडेंट नेचर का होता है, लेकिन यहाँ पर यह रेखाएं आपस में काफी अच्छा गैप बनाकर चलती हुई नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति काफी इंडिपेंडेंट स्वभाव के होते हैं, थोड़ा जिद्दी स्वभाव भी कहा जा सकता है और अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं। एक सीधी और स्ट्रेट माइंड लाइन का होना शार्प माइंड की तरफ इशारा करता है। ऐसे व्यक्ति अपने शार्प माइंड की वजह से काफी अच्छा धन कमा पाने में कामयाब रहते हैं। एक चीज और देखेंगे आप, इनके हाथ में यह रेखा जो माइंड लाइन है इसी में से एक ब्रांच निकलकर आपको नीचे की तरफ चलती हुई नजर आएगी। इस तरह का फोर्क जब माइंड लाइन के लास्ट में बनता है तो यह इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर क्रिएटिविटी का लेवल भी स्ट्रांग हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक कर सकते हैं, कुछ ना कुछ अपनी इमेजिनेशन पावर का यूज कर कुछ क्रिएटिव काम करने की काबिलियत रखते हैं। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की। तो आप यहाँ पर देखेंगे लाइफ लाइन काफी अच्छी लंबाई में नजर आ रही है और लाइफ लाइन के अंत में चलकर एक फिश जैसी आकृति बनती हुई भी आपको नजर आएगी। इस आकृति की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, जो बहुत ही लाइट सी रेखाओं से आपको इस तरह की शेप यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। ऐसा चिन्ह अगर केतु पर्वत पर बन रहा हो तो नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं। सडन वेल्थ गेन्स होने की संभावना यह चिन्ह बढ़ा देता है। लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका व्यक्ति को मिल सकता है। ऐसे व्यक्ति को इनहेरिटेड वेल्थ या इंश्योरेंस का धन भी मिल सकता है। अगर हम बात करें इनकी लाइफ लाइन की लंबाई की तो आप यहाँ पर देखेंगे काफी अच्छी लंबाई में इनकी लाइफ लाइन नजर आ रही है। लगभग 75 से लेकर 80 के बीच की एज रहने की संभावनाएं रहेंगी और ओवरऑल लाइफ लाइन को बहुत ज्यादा रेखाएं नहीं काट रहे हैं, जिस वजह से इनकी हेल्थ अच्छी रहने की संभावनाएं अधिक रहेंगी। अगर हम इनके चंद्र पर्वत को देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे चंद्र पर्वत का जो एरिया है काफी अच्छा नजर आ रहा है। कुछ हल्की रेखाएं इस एरिया में आपको नजर आएंगी, हल्का सा एरिया यहाँ से दबता हुआ, जिस वजह से थोड़ी एंग्जाइटी रह सकती है। लेकिन ओवरऑल इस माउंट से ऐसी रेखा का ऊपर की तरफ चलना नेटिव को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल देता है और ऐसा व्यक्ति विदेश से धन भी कमा सकता है। अगर हम देखें इनके शुक्र पर्वत को तो आप देखेंगे यह एरिया आपको उभरा हुआ नजर आएगा, जिस वजह से नेटिव का स्वभाव थोड़ा खर्चीला रहने की संभावनाएं रहेंगी और इस एरिया के ऊपर इस तरह की रेखाएं हॉरिजॉन्टल लाइंस का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को कई बार अपनी फैमिली लाइफ में इंस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।